नमस्ते, जय हिंद। सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज रेलवे एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने थे वो स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कह सकते हैं। आज पहला दिन था, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। एनालाइज कराने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं मैथ सेक्शन कराऊंगा। मैथ सेक्शन के बाद जीएस के क्वेश्चन होंगे। मैथ सेक्शन में जितने क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं मैं करा जाऊँ, मतलब अभी करा देता हूँ और फिर जो भी आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आगे कराता चला जाऊँगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन आया मेरे पास। पहला क्वेश्चन कि A/B/C ये रेशियो दे रखा है और इन सबका योग दे रखा है A+B+C बराबर 120। इनका रेशियो दे रखा है 2:3:4 और हमसे पूछा है अलग अलग ABC, मतलब A की वैल्यू पूछी होगी या B की वैल्यू पूछी होगी या C की, मतलब तीनों निकाल के बता दूंगा। देखो, जब मुझे पता है इन तीनों का योग 120 है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 4 और 3 7 और 2 9 की वैल्यू 120, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120/9, ये 3 ये 4 40/3 आ रहा है। आप ABC किसी की पूछ ले, मैं एक की निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी सब निकाल लेना। जैसे एक की पूछी हो तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 80/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया मेरे पास। देखो, एक रोमन नंबर का क्वेश्चन आ गया है। वो पूछ रहा है 699, इसका रोमन नंबर क्या होगा? तो 699 का रोमन नंबर होगा DCXCIX। भाई हो सकता है आगे इससे और क्वेश्चंस बन जाए, तो एक बार जब जाएं तो इसको देख लें रोमन नंबर को। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा ठीक है लेकिन इतना भी ठीक नहीं है, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ये है 5 sin 75 secant 15 3 cot 15 cot 75 प्लस 2 tan 45, ये चीज है। अब देखो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 75, या फिर मैं लिख सकता हूँ उसको cos 15 और ये क्या है sec 15। इस तरीके से मैं ये cot को 10 लिख सकता हूँ, 3 tan 75 cot 75 और ये 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये भाई मुझे पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे। यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है CP का और MP का रेशियो दे रखा है 3:4 और डिस्काउंट दे रखा है 50% और प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखो भाई, जिसकी अगर इसकी तुम्हें PDF चाहिए तो PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर PDF मिल जाएगी, शाम तक PDF मिल जाएगी सब चीज़ की। तो देखो भाई, इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या है? इसको अगर मैं CP और MP, मुझे पता है प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ जब मुझे SP चाहिए, तो SP कैसे मिल जाएगा? अगर मैंने CP और MP को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, 2 0 मैंने इधर बढ़ा ली, 2 0 इधर बढ़ा ली। इस पे जो डिस्काउंट दे दूंगा 15% का, 15% का डिस्काउंट देते हैं, यहाँ SP आ जाएगा। जब मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा, 15 चौके 60, 60 का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 340। भाई प्रॉफिट कितना हो गया 40 का, कितने पे 300 पे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा कितना आ गया? ये 13.1/3%। ठीक है भाई, इधर वाले सेक्शन पे देखेंगे आगे के क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन देखना मतलब इस तरीके से ही मिला है मुझे। रूट में 51 इंटू रूट में 81 अपॉन रूट में 45 इंटू रूट में 27, इस तरीके से क्वेश्चन मिला है। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ, सब पे रूट है तो मैं पूरे को रूट में ले सकता हूँ। मैंने पूरे को रूट में ले लिया। भाई 27 थी 81, ये 3 इसमें से निकल जाएंगे, 3 ये है, 3 इसमें से निकलेंगे तो 17 बनेंगे और 3 ये है, 9 5 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 17/5। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भाई। ये दे रखा है 2400 के 12% में कितना ऐड करें कि 5400 का 18% बन जाए। 5400 का 18% बन जाए। देखो भाई 5400 का 18%, पहले मैं 5400 का 18% निकाल लेता हूँ।
2 जीरो से 2 जीरो, 18 चौके 72 का 2 7, 18 पंजे 90 और 18 चौके 72 7 ये 672 बन जाएंगे, नहीं 972 बनेंगे। कितने बन गए? 972 बन गए। अब इसका 12% निकाला, 12 चौके 48 का 4, 12 दूनी 2404, 288 में 972 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? घटा दो इसमें से, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ कितने बच्चे? 16 में से 8 गए 8 और ये कितने बच्चे? 8 में से 2 गए 6, 684 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर ऑप्शन अवेलेबल होते तो इसको और थोड़ा सा और जल्दी कर सकते थे। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो बहुत आसान सा पूछा है। क्या पूछा है कि HCF पूछा है 56, 216 और 28। अगर इसको चाहो ऑप्शन होते तो और जल्दी से कर लेते, वरना सिंपल सा तरीका पता है। इससे इसमें डिवाइड लगा दो, छोटे वाले से पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 28 से फिर से डिवाइड लगाएंगे इसमें। ये 28 से जब डिवाइड लगाएंगे इसको, तो जैसे डिवाइड वाला जो मेथड है उससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से देखना। ये दे रखा है भाई HCF, दो संख्या हैं जिनका HCF दे रखा है 12, LCM दे रखा है 72 और सम दे रखा है 60। और हमसे पूछा क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग पूछा है। अगर दो नंबर A और B है, देखो अगर दो नंबर मैंने A और B माने तो इनका योग तो ये दे रखा है, तो हमसे इनका व्युत्क्रम का योग पूछा है, मतलब रेसिप्रोकल का। तो देखो भाई इसको करने के तो पहले लोग करते क्या है, अलग अलग नंबर निकालेंगे A और B, तब उनका अपॉन करेंगे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? AB और यहाँ A प्लस B। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है? 60। अब मुझे चाहिए AB। AB क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। भाई फर्स्ट नंबर A है, सेकंड नंबर B है, LCM कितना है? 12, HCF कितना है? 72। रख दो यहाँ पे, 12 से काटेंगे 5, 12 × 60, तो कितना आ जाएगा आंसर? 12/72। अब इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन यही आंसर हो सकता है, ऑप्शन में यही दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये और था, इस क्वेश्चन को देखिए भाई। रेट दे रखा है 15% और CI माइनस SI की वैल्यू दे रखी है 3225 और टाइम दे रखा है 2 ईयर। और हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो इसको निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं, उनसे भी कर सकते हैं। एक तरीका, दो तरीके मैं बता देता हूँ, उसको देख लेना। से रेट 15% दे रखा है, अगर 15% से 2 साल के CI और SI का जो अंतर आता है, तो 2 साल के CI और SI का अंतर क्या आता है वो मैं बताता हूँ। ये 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आता है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर रखनी है बस। 15 × 15/100% इक्वल्स टू कितना? 3225। काट दो भाई 15 से, इसको काटेंगे। देखो 15 दूनी 30, 2 बचे देखिए परसेंट में है 4300। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए होती है, इसको अपॉन में ले आता हूँ। 1% बराबर 4300/3 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो मैंने बढ़ा दूंगा यहाँ से, और यहाँ 2 जीरो और बढ़ाते हैं। भाई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से हो सकता है कुछ और दे रखा हो, लेकिन यही क्वेश्चन आया है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक तरीके की और बात कर रहा था, एक तरीका क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल मानता हूँ, तो पहले यहाँ पे इस पे कुछ ना कुछ रेट लगा होगा 15% और ये भी 15% लग के आया होगा।
और फिर इसके बाद दूसरे वाली ईयर पे और लग जाता है। तो यही चीज तो होती है 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये कितना दे रखा है 3225। अब मुझे जरा ये बताओ, यहाँ से 15% लगा होगा, फिर यहाँ पे 15% लगा होगा, तभी तो ये वैल्यू आई होगी। 15% का मतलब कितना होता है मुझे पता है 3/20। 3/20 ये आया होगा, तो 3/20 जब ये आया होगा तो अगर मैं उल्टी तरफ ले जाना चाहूँ, यहाँ से उल्टा मल्टीप्लाई करना चाहूँ, यहाँ से मतलब यहाँ से 15% फिर यहाँ से 15%, ये इस तरीके से है। देखो यहाँ 15% और ये जो आया इस पे फिर 15%, यहाँ पे कोई भी चीज आएगी, फिर 15% निकालने के बाद जो भी चीज आएगी वो ये आएगी 3225। तो इससे 10% 15% बढ़ाते चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो तुम्हें प्रिंसिपल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करिए। ठीक है, यहाँ से 15% कर लेंगे। देखो आंसर थोड़ा सा हो सकता है अटपटा हो, क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट नहीं है। जब एग्जैक्ट डिजिट मिल जाएंगी तो और एक बार पेपर को सॉल्व करा लूंगा। ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए है, जैसे आगे शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होंगे, इसी वजह से उनके फायदे के लिए ये चीज कराई जा रही है। तो हो सकता है आंसर कुछ और हो, क्योंकि डिजिट कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन ये आया, देखो x + y, मतलब x और y किसी काम को 12 दिन में, y और z किसी काम को 18 दिन में, और z और x किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे। तो मुझे पता है, मुझे टोटल काम मानना होता है, तो इन तीनों का एलसीएम मान लूंगा, और तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर तुम थोड़े एलसीएम में तेज हो गए तो 15 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। इससे काटेंगे तो 12 के 12 12 5 60, यहाँ 10 और यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे पता है इन तीनों का योग, ये डबल टाइम आता है, तो x + y + z कितना आ जाएगा। इन तीनों का योग 25 और 12 27 37/2, 2 नीचे पहुंच जाएगा। तीनों का मतलब कितने दिन में कर देंगे, 180 टोटल काम है, 37/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 360/37 डे। ठीक है भाई, मैं फिर से बार बार यही वाली बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन पैटर्न यही होगा, उस पैटर्न को ध्यान दें। एक क्वेश्चन ये आया था कि किसी को मतलब पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, 30 पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो 20% मार्क्स लेके आया और 72 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से, 72 मार्क्स से। तो उसके टोटल नंबर या परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज या पासिंग नंबर पूछे होंगे, टोटल मार्क्स। तो मैं तीनों चीजें बता देता हूँ, हो सकता है कुछ भी पूछ लिया हो, मुझे पता है। मुझे यहाँ 20% से 30% पहुंचने के लिए कितना लगा, 10%, जबकि यहाँ कितने नंबर मिले, 72। टोटल मार्क्स अपने आप में 100% होते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 720। तो मुझे पता है टोटल मार्क्स कितने आ गए 720। अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो मुझे पता था 10% बराबर कितना 72, पासिंग मार्क्स 30 पे हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 जो होंगे वो क्या होंगे, पासिंग मार्क्स। ठीक है भाई, पासिंग परसेंटेज ये दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था, देखो भाई स्क्वायर दे रखा था और स्क्वायर की जो साइड है उस साइड पे 20% इंक्रीज कर रहा है हर मतलब, और एरिया में चेंज पूछा है, एरिया में क्या चेंज होगा, परसेंटेज चेंज पूछा है, एरिया में क्या होगा। तो 20% मुझे पता है, 20% बराबर कितना होता है 5 से 6, 5 से 6 या 25 या 36, कितना चेंज 11, कितने पे 25 पे कितना हो गया 44%। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और एक दो सवाल और हैं, तो हाँ एक सवाल ये भी दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है, 80% ऑफ एसपी बराबर 60% ऑफ सीपी। तो बस इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं, परसेंट से परसेंट हट गया, यहाँ 4 यहाँ 3। अब यहाँ से देखोगे सीपी 4 एसपी 3, अगर ये देख के तो मैं सीधे परसेंटेज नहीं पता चली तो बेकार है करना। मुझे पता है 1/4 का लॉस होगा, जब एसपी 3 सीपी 4, तो 1 का लॉस 4 पे कितना हो गया 25% का लॉस हो गया। ये भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था भाई, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, इसका 15, 20 और 25 से डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर क्या बनना चाहिए 8।
तो इसको करने का तरीके क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, और उसमें क्या जोड़ना है, बस 8। भाई ऑप्शन होता तो उससे बहुत आराम से हो जाएगा। ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए है, मैं इसको करके नहीं बता रहा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले इस पैटर्न पे सवाल देख लेंगे तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और रह गए, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था, यहाँ देख लेते हैं। cos थीटा बराबर 3/5, तो हमसे पूछा है tan थीटा। इस तरीके का भी क्वेश्चन मैंने को देखने को मिला है। तो कुछ नहीं है भाई, इसका तुम्हें पता है, अगर इसका फिगर बना लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये बेस ये, अगर मैंने ये थीटा माना तो ये कितना हो जाएगा 4, tan थीटा पूछा है कितना हो जाएगा 4/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि लेंथ और ब्रेथ इनका रेशियो दे रखा है 2:1 और पेरीमीटर दे रखा था 48। जब पेरीमीटर दे रखा है 48, इन दोनों का रेशियो, तो मुझे पता है इसका डबल जो होता है इसमें बढ़ जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, मुझे पता है 2 टाइम्स L प्लस B, ये कितना होता है 48। तो L और B कितना बनेगा 24। ये 24 को इस रेशियो में बांटना, तो जब इस रेशियो में बांटूंगा तो ये वाला कितना बन जाएगा 16, ये कितना बन जाएगा 8। अब इसका एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है L इंटू बी, 16 इंटू 8, 16 8 के 48, 4 8 9 8 4 12, 128 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे। ये एक समबाहु त्रिभुज रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी हाइट दे रखी है 2√3 और हमसे एरिया पूछा है। देखो एरिया को सीधे निकालने का तरीका क्या है, एरिया बराबर, वैसे फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर ये होता है। और हाइट का भी फॉर्मूला पता है, तो मैं हाइट का क्या होता है √3/2 इंटू ए। तो हाइट की वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी 2√3/2 इंटू ए। ये √3 से √3 ए कितना आ गया 4, यहाँ पे रख देंगे √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस आए मैंने जिनके सॉल्यूशन करा दिए। अब वो कुछ क्वेश्चंस जीएस के देख लेते हैं। तो जीएस वाले सर कराएंगे भाई जीएस के क्वेश्चन। तो ज्यादा समय ना खराब करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है, बिहार का गवर्नर पूछा है, बिहार का गवर्नर फागू चौहान है इस टाइम। देखिए बिहार का गवर्नर पूछा, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे कुछ तरीके से पूछा है, NH1 नेशनल हाईवे 1 है, इसकी लंबाई कितनी है। NH1 जो जीटी रोड है उसी को बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 534 किलोमीटर। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और एक इसके साथ ये और ध्यान रखना कि जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था हमारे देश में, तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत जो ट्रेन है वो सबसे पहले किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। ये चली थी दिल्ली से बनारस के लिए। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, सीपीयू का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है, ये सबको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राज तरंगिणी के लेखक।
इसके लेखक हैं कलहड़। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा है वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, मैं कुछ रोग लिख के देता हूं इसमें। चिकन पॉक्स, और खसरा, एड्स, डेंगू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है ध्वनि किस माध्यम में वहन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्वात। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। और एक क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। तो देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम जो थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और एक क्वेश्चन पूछा है पोटैटो रिसर्च सेंटर कहां पर है, यानी आलू का। ये कहां पर है? शिमला में। और कुडनकुलम, कुडनकुलम एक पावर प्लांट है, ये कहां पर है? तो ये है तमिलनाडु में। क्या है, खेलो इंडिया का 3rd एडिशन कहां पर हुआ था? तीसरा एडिशन। ये कहां पर हुआ था? गुवाहाटी में, गुवाहाटी यानी असम में। और पहला कहां पर हुआ था? पहला याद रखेंगे दिल्ली में हुआ था, और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है। तो ये रेशम से रिलेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चन आए हैं। और इस का पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे एक लिंक है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। शाम तक हम उसका पीडीएफ भी दे देंगे आपको। ठीक है।